हेलो किंगडम सिटी। वाओ, दुनिया में कहीं से भी हो, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मैट फील्डर है और मेरा यह सौभाग्य है कि आज प्रभु के वचन के साथ मैं आपके सामने आ सकूं। 2020 खत्म होने वाला है और यह क्रिसमस के पहले का आखिरी रविवार है। मुझे कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। जी हाँ, यह साल हमारे लिए एक संघर्षपूर्ण साल था। इन सब के बावजूद हमारा परमेश्वर अपने अद्भुत काम करते रहा। हम हमेशा लोगों को कहते थे जो शैतान हमारी बुराई के लिए चाहता था उसे परमेश्वर ने अच्छाई में बदल दिया, और इसके बारे में हमें कोई शक नहीं कि क्योंकि 2020 में परमेश्वर आश्चर्य काम करता रहा। तो आज पवित्र शास्त्र कुछ वचन आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं जिस पर हम गहराई से जाएंगे, लेकिन उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें एक साथ एकत्रित होने का एक सुंदर अवसर दिया, और चाहे हम अपने परिवार के साथ हो या दोस्तों के साथ या फिर अकेले, हे पिता उन्हें याद दिलाओ कि तू उनके साथ है। पिता, हम प्रार्थना करते कि अपने वचन के सामर्थ्य के द्वारा हमारे बीच में काम कर, मुझे वचन बांटने की क्षमता दे ताकि लोग तेरे वचन से प्रभावित हो और उन्हें बदल दे। जो कोई भी आज इस वचन को सुन रहा है तो उसे चुनौती दे ताकि वह मुक्त हो। यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, आमीन आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय से परमेश्वर इस साल के दौरान मुझसे विशेष रूप से इन वचनों के द्वारा बातें की। तो आइए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 35 से 41 तक। और वचन कहता है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोलने लगे, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? मुझे यह कहानी बहुत पसंद है क्योंकि यह एक सफर के बारे में कहती है जहां पर यीशु और उसके शिष्य लोग नाव पर झील की दूसरी ओर यात्रा कर रहे थे। मेरे आज के वचन का शीर्षक है नाव की जिंदगी, लाइफ इन ए बोट। कितने लोगों को पता है कि हमारी जिंदगी एक सफर है, और आज के वचन में 4 ऐसी चीज हैं जो हमें अपने जीवन में कुछ सिखाती हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे हम वचन का मनन करेंगे, यह बातें हमें अपने जीवन की यात्रा में मदद करेंगे। पहली बात जो हम देखते हैं, यीशु और उनके शिष्य नाव पर चढ़कर झील की दूसरी ओर की यात्रा शुरू करते हैं, और अचानक एक बड़ी आंधी आती है। हम नए नियम में देखते हैं कि कई बार ये जो आंधियां हैं अचानक ही आते हैं। 1 मिनट हम आराम की झील की यात्रा पर चलते हैं, अचानक आंधी आ जाती है। प्रेरितों के काम की किताब में इसे यूरकुलीन नाम से जानते हैं। जब पौलुस जहाज में था, अचानक आंधी आ गई। हमारे जीवनों में भी ऐसे ही आंधियां आती हैं। जरा सोचिए, फरवरी 2020 में हम बड़े आराम से यात्रा कर रहे थे, और मार्च का महीना आता है, अचानक लॉकडाउन, सारा कुछ बंद हो जाता है और दुनिया आवेश में से भर जाता है। किसे मालूम था कि आंधी अचानक आएगी? आंधी अचानक आती है और लहरें बढ़ती हैं और नाव में पानी भरने लगती है। मुझे यह बात बहुत पसंद है कि शिष्य लोग यीशु से पूछ नहीं रहे थे, कि बल्कि वे चिल्ला रहे थे और कह रहे थे, क्या तुम्हें कोई परवाह नहीं है कि हम डूब रहे हैं? पहली चीज जो वे कहते हैं, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? क्या आपने कभी ऐसा परमेश्वर से पूछा है? जब आप कठिन समय से गुजरते हैं, तो तूफानों से गुजरते हैं, जब जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, आपको अचानक ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ आ रहा, और फिर बैठकर कहते कि पिता, क्या तुम्हें हमारी परवाह नहीं है? हम सब मरे जा रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ सही नहीं है। क्या आपने ऐसा कभी परमेश्वर से कहा है? सुनिए, मैंने कहा है, जी हाँ, मैं अपने जीवन में विपत्ति आती, मैंने अनेक बार परमेश्वर से यह सवाल किया है, क्योंकि अचानक जब विपत्ति हमारे ऊपर पड़ती है तो मैट फील्डर रास्ता खो देते हैं, और फिर परमेश्वर से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ पता नहीं है हम किस ओर जा रहे हैं?
क्या आपने परमेश्वर से ऐसा कभी कहा है, आपको हमारी चिंता नहीं है? और जब मैंने यह वचन पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि हम परमेश्वर से क्या कह रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो हम इस दुनिया में सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमारा ख्याल नहीं कर रहा है? दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे मन में यह लाती है कि परमेश्वर हमारी परवाह नहीं करते? जो चीज मुझे महसूस हुआ है वह यह है कि जब हम इस मुकाम में पहुंचते हैं, हम दुनिया की चिंताओं से घिरे रहते हैं, और उस वक्त जब अचानक हमारे जीवन में गलत चीजें होने लगती हैं तो तुरंत हम परमेश्वर को दोष देते हैं कि क्या तुम्हें हमारे बारे में कोई चिंता नहीं है? परमेश्वर हमारी समझ से परे हमारी परवाह करते हैं, पर असल बात यह है कि हम चाहते हैं कि वह हमारी उस तरह परवाह करे जिस तरह हम अपनी चीजों की परवाह करते हैं। हम जिस तरह अपनी चीजों के प्रति चिंतित होते हैं, हम चाहते हैं कि उसी प्रकार परमेश्वर भी चिंतित हो, ठीक उसी तरह। यह सब इस तरह काम नहीं करता। हमें यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर पूरी तरह हमारी परवाह करता है, और कई बार हम इस चीज के दोषी हैं कि हमने कहा है परमेश्वर हमारा ख्याल नहीं करते। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 25 से 33 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश की पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनमें से अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के फूल पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते और ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों न पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें यह सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। देखिए, शैतान हमें प्राकृतिक और दुनिया की चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित और चिंता करने के लिए आकर्षित करता है, जबकि हम अपने अनंत जीवन के प्रति सोचना चाहिए। हमारी प्राथमिकता केवल अनंत जीवन के प्रति होना चाहिए। जब मैं सोचता हूं कि प्राकृतिक रूप से मरना हमारे आत्मिक जीवन में मरने से बेहतर है। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 28 से 31 कहता है, जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को मार नहीं सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या एक पैसे से 2 गौरैय्ये नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। कुछ पल के लिए हम यहाँ रुकते हैं। हम परमेश्वर के चीजें आसान नहीं बना रहे हैं कि जब हम 30 साल के हो जाएंगे वह कहेगा, ठीक है मैट, हम तुम्हें जाने देते हैं कि नहीं, तुम्हारे सारे बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर मूल्यवान हो। तो पहली बात, हम कहते हैं कि तुम्हें हमारी चिंता नहीं है, हम डूब रहे हैं, परमेश्वर हमारी परवाह करता है। दूसरी बात, क्या आपको एहसास नहीं है कि आपके नाव में कौन है? आपके साथ नाव में कौन है? इस तरह से सोचे कि हम बड़ी जल्दी भूल जाते कि हमारे साथ कौन है। जैसे आंधी आती है हम भूल जाते कि हमारे साथ कौन है। आपको क्या लगता है कि यीशु ने क्या किया? वचन नहीं कहता कि जब आंधी आई तो यीशु कूद कर दूसरी ओर तैरकर चले गए। जी नहीं, वचन कहता है कि यीशु वहीं पर थे। तो अगर यीशु आपके नाव पर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इस तरह से कल्पना करता हूं कि सोचिए, जब आंधी नाव से टकराई, जरा सोचिए कि यीशु कूद कर तैरते हुए भाग जाते हैं, पर उन्हें तैरने की जरूरत तो नहीं है, वह तो पानी पर चल सकते हैं। कितने लोगों को पता है कि यीशु नाव छोड़कर नहीं गए? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें छोड़कर चले जाएंगे? ऐसा क्यों लगता है? क्या आपको यह एहसास नहीं कि वह आपके नाव में कौन है? वह सिर्फ नाव पर नहीं, पर वह सो रहा है। वह तकिया लगाकर गहरी नींद में सो रहा है। हम इधर उधर भाग रहे हैं, चीजों को खींचकर गिरा रहे हैं, सब कुछ
तहस महस कर रहे हैं, पर परमेश्वर हमारे नाव में गहरी नींद से सो रहा है। वचन कहता है कि वह तकिए लगाकर गहरी नींद में सो रहा है। तो क्या यह चैन की बात नहीं है? अगर वह हमारे नाव में नहीं होता, तुम्हें जरूर से घबरा जाता, पर वह तो नाव पर है और वह भी सो रहा है। जब हम घबरा रहे हैं तो वह सो रहा है। कभी कभी हम परमेश्वर को हंसने का मौका देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारी दुनिया तहस महस हो रही है, हम क्या करेंगे, कहाँ है हमारा परमेश्वर? क्या आप पवित्र आत्मा पर भरोसा कर सकते हो? क्योंकि परमेश्वर हमारे नाव पर है, वह हमारे पास सो रहा है। क्या आपको यह महसूस नहीं होता कि आपके नाप में कौन है? मत्ती 28:20 कहता है, और उन्हें यह सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मनाना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। मैं कुछ और वचन दिखाना चाहता हूं जो आपके लिए और मेरे लिए जीवन में उचित है। यहोशू 1:9 कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां परमेश्वर तेरे संग रहेगा। रोमियो 8:38-39 कहता है, पौलुस कहते हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। इब्रानियों 13:5-6 कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। तो विश्वास के साथ हम कह सकते कि परमेश्वर हमारा सहायक है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मनुष्य हमारी क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। कुछ लोग को यह सुनने की जरूरत है, वह सोच रहे हैं कि हम अकेले हैं। जी नहीं, जब परमेश्वर आपके साथ है तो आप हमेशा बहुमत में हैं। वह इस वक्त आपके साथ है, बस आपको इतना करना है कि उसकी ओर आपको पहुंचना है, इतना आपको महसूस करना है कि उसकी उपस्थिति आपके साथ है, आपको वह नहीं छोड़ेगा। तीसरी बात, वचन कहता है उन्होंने यीशु को जगाया और यीशु उठे और आंधी और लहरों को डांटा। तीसरी बात, गलत चीज को ना डांटे, गलत बात का खंडन ना करें। क्या आपने जीवन में यह महसूस किया है कि जब आप कुछ चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं पर उन चीजों का उत्तर नहीं मिलता है? यह इस प्रकार है जैसे मैं आपको नहीं देख सकता, फिर भी चिल्ला रहा हूं और कह रहा हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? क्या आप भी कभी ऐसे मुकाम में पहुंचते जहां पर आप कहते कि परमेश्वर, ए परमेश्वर, मैं कहता हूं पर कुछ भी नहीं होता? आप बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हो, नाचते हो, खाते हो, पवित्र पानी का छिड़काव करते हो, दुनिया को उथल पुथल करते हो, पर कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं बदलता। क्या कभी आप इस मुकाम में पहुंचे हो? अगर ऐसा है तो सुनिए, परमेश्वर हमें धैर्य सिखा रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप गलत चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कभी कभी हम गलत परिणाम को दोष देते हैं और उसके पीछे क्या कारण है वह नहीं देखते। कभी हम उसके प्रभाव को दोष देते हैं और यह नहीं सोचते कि वो कहां से आ रहा है। पिछले सप्ताह पास्टर मार्क ने कहा था, जड़ों से छुटकारा पाने को। यीशु हमेशा जड़ों से निपटते थे, वह फल से नहीं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 9-11 में हम देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को यीशु के पास लाते हो। वचन कहता है, सहज क्या है, क्या लकवे के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? यीशु का ऐसा करने के पीछे कारण था कि जब उस व्यक्ति को यीशु के पास लाया गया तो यीशु ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। उस वक्त वहां पर खड़े लोग कहने लगे, परमेश्वर के सिवा इस पृथ्वी पर कौन पापों को क्षमा कर सकता है? तो यहां पर एक संघर्ष था।
क्योंकि उन्हें यह पता नहीं था कि यह कौन है। तो इनसे एक सवाल पूछा कि इस लकवाग्रस्त व्यक्ति से क्या कहना आसान है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, या फिर कहो उठो अपना बिस्तर उठाकर चलो, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। तो वास्तव में यीशु अपनी बात यहां पर साबित कर रहे थे। उसने उस लकवे के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। यीशु यहां पर फल के साथ सौदा नहीं कर रहे थे, पर जड़ के साथ निपट रहे थे। मरकुस 4 उसका 39 में एक महत्वपूर्ण वचन दिखाता है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। 2 चीजें यहां पर हुई। पहली, उसने आंधी को डांटा, फिर पानी से कहा। उसने आंधी को डांटा और पानी से कहा। उसने दोनों को क्यों नहीं डांटा? हम अपने मसीह जीवन में इसी प्रकार करते हैं, गलत चीज को फटकारते हैं और गलत चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर आप सोचते हैं कि परमेश्वर हमें उत्तर क्यों नहीं देता, क्योंकि यहां देखें कि यीशु उठकर आंधी को डांटते हैं, फिर पानी को कहते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब आप हवा से निपटोगे तो उसके पीछे लहर भी सुनने लगती है, क्योंकि लहरों के कारण आंधी उत्पन्न नहीं होती, पर आंधी लहर के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए यीशु ने आंधी को डांटा, ना कि लहरों को, क्योंकि अगर हम लहरों को डांटे तो वह कुछ पल के लिए शांत हो जाएगा, या फिर कुछ देर के बाद वह वापस आएगा, क्योंकि आंधी उसे उठाकर वापस लाती है। कुछ लोग यहाँ पर इस वक्त परिणाम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ना कि तह के लिए। कुछ लोग अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ना कि उस पर बदलाव के लिए। आप कह रहे होगे कि जी प्रभु, उसे बदलो, क्योंकि हम उसकी आंखों के तिनकों को हटाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि हमारी आंखों में लठ पड़ा हुआ है। जब तक हम अपनी लठ नहीं निकालेंगे, हम दूसरों की आंखों के तिनकों से नहीं निपट सकते। कुछ लोग रात को भयानक सपनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे छुटकारा मिले। मुझे ऐसे लोगों पर दया आती है, क्योंकि वह भयानक चीजों को देखते हैं। कुछ लोग मेरे पास आज भी आते हैं कि भयानक सपने देख रहे हैं, पर शायद कभी कभी आप कुछ गलत नहीं देखते हो या कुछ गलत नहीं सुनोगे, पर भयानक सपने आते हैं, वह अलग परिस्थिति पे है। फिर जब मैं उनसे पूछता हूं कि दिन भर क्या चीज देख रहे हो, वे कहते डरावनी तस्वीरें, पर वह असर नहीं करते। बिल्कुल गलत, यही उसका कारण है। परमेश्वर मुझे माफ करे। अपने बैंक के खातों को दोष देते हो जिसे पैसे नहीं हैं। असल कारण यह कि बचत करना आपको नहीं मालूम है। उस वक्त तक आप दोष देते हो जब तक गाय घर वापस नहीं पहुंचते। वह आपके बैंक खाते को नहीं बदलने वाला। तो इसके कारण के लिए प्रार्थना करना नहीं चाहिए। शायद आप हिसाब करने में बुरे हो, या बचत करने में, या फिर आप वजन को दोष दे रहे हो और कह रहे हो कि यीशु के नाम पे चर्बी निकल जाए, पर हफ्ते भर मैकडॉनल्ड्स खाते हो। फिर कहते हो प्रभु मेरी दुहाई सुनो, अपने मोटापे को दोष देकर कोई फायदा नहीं। मैं लोगों को कहता फिरता हूं, अगर यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया तो वह मेरी चर्बी को मांसपेशियों में बदल सकता है। पर अगर मैंने ऐसा किया तो कहा यीशु के नाम पर मेरे 6 पैक, यीशु के नाम में मुझे विश्वास से 6 पैक हो जाए। क्या आपको पता है कि मेरी पत्नी हमेशा मुझे परेशान करती है, और मैं कहूं कि परमेश्वर तू इसका ख्याल रख। परेशान वह मुझे इसलिए तंग करती है कि मैं अपने वादे पर नहीं रहता हूं। तो समस्या तंग करने की नहीं है, असल में मैंने उसे निभाया नहीं है। अगर मैं कुछ भी कहूं उसे निभाऊंगा तो शायद वह मुझे परेशान ना करे। मेरे बच्चे मुझे काफी परेशान करते हैं और मेरी कभी नहीं सुनते। खुदा उनको एक सबक सिखा, उन्हें मेरी आदर करना सिखाओ। आप इफिसियों 6 उनके ऊपर वचन दोहराते हो। हमेशा आप उनकी शिकायत करते हो और फिर कभी उनकी तारीफ नहीं करते हो। आप हमेशा कहते हो कि तुम लोग यह काम नहीं करते। आप हमेशा कहते हो कि तुम लोग इसके लायक नहीं हो। कभी भी उनके प्रति तुमने अच्छी बात नहीं की, इसलिए वह सम्मान देने और कहना सुनने में संघर्ष करते हैं। मेरे दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, अगर आप बच्चों का सम्मान पाना चाहते हो तो उनकी गलतियां मत ढूंढो, उनकी तारीफ करो और उन्हें बताओ कि आप कितना उनसे प्यार करते हो। तो किस लिए गलत चीज को दोष देते हो? परिणाम को दोष मत दो, उनके कारणों को दोष दो, क्योंकि परिणाम को दोष देने वह वापस फिर आ सकते हैं। क्योंकि समस्या लहरों के कारण नहीं थी, पर आंधी के कारण थी।
इसलिए यीशु ने आंधी को डांटा और लहरें उसका पीछा करने लगी। धार्मिक लोग लगातार यीशु के परीक्षण करते थे, क्योंकि जब भी वह सवाल पूछते थे वह उत्तरों का इंतजार नहीं करते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य उसको फंसाना था। कुछ दिन पहले मैं परमेश्वर से कह रहा था कि मुझे वह वचन दिखा जिसमें गलत ताड़ना की गई हो, तो मुझे मिला वह काफी स्पष्ट है। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 21 से 26 तक है, जहां पर हम देखते हैं कि पतरस को पता चला कि यीशु ही मसीह है, और यीशु मसीह वहां पर उनके भविष्य में क्या होने जा रहा है वह बता रहे थे, कि कैसे मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। 21वां पद कहता है, उस समय यीशु ने अपने चेलों को बताने लगा, मुझे अवश्य है कि यरूशलेम में जाऊं और प्राचीनों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर डांटने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। देखे, पतरस की एक गलत मानसिकता थी। यीशु को फटकार लगाकर कहना पड़ा कि तुम शैतान की तरह व्यवहार कर रहे हो, तुम परमेश्वर के नजरिए से नहीं सोच रहे हो, तुम परमेश्वर के उस योजना के बाहर सोच रहे हो, तुम मनुष्य की योजना की तरह सोच रहे हो। तो अक्सर यह होता है कि जब मैं किसी चीज को दोष देता हूं तो वह एक गलत मानसिकता के कारण होता है, क्योंकि मैं परमेश्वर के पास जाने और उससे कहने के बजाय मैं इंसान की दृष्टिकोण से देखता हूं और पूछो कि परमेश्वर इसका मकसद क्या है या फिर इसका सूत्र क्या है। परमेश्वर से पूछे इसका वजह क्या है, मुझे गुस्सा क्यों आता है, मैं इस क्षेत्र में संघर्ष क्यों कर रहा हूं, इसका वजह क्या है। मुझे याद है, मैं ग्लेन रॉब हाइड्रोलिक्स नामक संस्था में काम करता था। पेशे से मैं एक वेल्डर हूं, जहां पर हाई प्रेशर सिलेंडर वेल्डिंग करता था। मुझे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां का संचालन मुझे पसंद नहीं था। इसलिए मुझे इस नौकरी में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुझे अपने बॉस पसंद नहीं थे, काफी कठिन समय गुजारा। ऐसा था कि हमें ज्यादा काम कराते और कम पैसे देते। वहां पर मैं पागल हो रहा था और मैं अपने बॉस से काफी नाराज था। बस एक अवसर का इंतजार कर रहा था कि कब उससे लड़ाई करूं। फिर मुझे लगा कि मैं परमेश्वर के पास जाकर उपवास और प्रार्थना करूं। सबसे पहले मैं इस प्रकार प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मुझे इस नौकरी से निकाल दो। प्रार्थना के दूसरे दिन परमेश्वर मुझसे बातें करने लगे और कहने लगे, यह गलत प्रार्थना है। उस चुनौती के बाद मैं इस प्रकार प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मुझे बदल दे या फिर यह नौकरी बदल दे। मानुषीय दृष्टिकोण के बजाय जब परमेश्वर की मानसिकता से प्रार्थना करने लगा तो यह प्रार्थना कि हे परमेश्वर, अगर मैं इस समस्या का कारण हूं तो मुझे बदल, अगर इस समस्या का कारण मैं नहीं तो मेरी नौकरी बदल दे। आपको पता है क्या हुआ? परमेश्वर सबसे पहले मुझे बदला। यहां तक मुझे वह नौकरी पसंद आ गई और मैं वह नौकरी करने लगा। उसके बाद मेरी नौकरी बदल दी, उससे अच्छी नौकरी मुझे मिल गई। पहले मुझसे बदला। दोस्तों देखिए, हमें यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर की दृष्टिकोण से सब कुछ देखे। परमेश्वर से पूछे कि यह क्या है, कि हमें किस दिशा में किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। मैं दानियल और शेर की गुफा के बारे में जब सोचता हूं, उसे कोई गलत कारण के बिना शेर की गुफा में फेंक दिया था कि वह राजा जिसने उसे शेर की गुफा में डाला था उसे रात भर नींद नहीं आई, लेकिन दानियल को अच्छे आराम का नींद मिला। जब हम परमेश्वर के दृष्टिकोण में अपने आप को डालते हैं तो शेरों के बीच में भी चैन की नींद से सो सकते हैं। आखिरी बात, उसके वादों को मत भूलना। इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह ने इस वचन में सबसे पहले कौन सा पद कहा था? आइए देखते हैं। 35 पद में देखते हैं, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। जैसे शाम हुई, यीशु अपने चेलों से कहते हैं, चलो हम उस पार चले। पहली चीज जो उन्होंने बोली थी वह यह थी, परमेश्वर ने अपने मन नहीं बदला।
क्या आपको लगता है कि यह आंधी परमेश्वर को आश्चर्य में डाल दिया? मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि परमेश्वर को कुछ भी चीज आश्चर्यचकित नहीं कर सकती है। वो यह नहीं कहता कि क्या हो रहा है, कौन है, यह सब क्या हो रहा है, पवित्र आत्मा कहां हो, यह सब कैसे हुआ, 2020 में यह कोविड कहां से आया। परमेश्वर इन चीजों से आश्चर्यचकित नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने सोचा है वही होता है। क्योंकि जब उन्होंने चेलों से कहा कि हम नाव पर चढ़कर दूसरी ओर जाएंगे, तो उनके चेलों ने उसे वादे को पकड़े रहना था। आप लोग परमेश्वर के किन वादों को भूल गए हो? क्या आपको पीछे जाकर यह देखना है कि उसने क्या कहा था कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है जो समृद्धि की ओर ले जाएगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार का देखभाल करूंगा, तुम्हारी सारी परिवार बचाई जाएगी, तुम्हें अपने शरीर के लिए चंगाई प्रदान होगा, तुम्हारा पति वापस आएगा, तुम्हारी पत्नी वापस आएगी, तुम्हारे बच्चे वापस यीशु के पास आएंगे, तुम्हारे आगे का जीवन धन्य होने वाला है। आर्थिक रूप से तुम मुक्त होने जा रहे हो। कुछ भी हो जिसे आपने किताब में लिखा है या फिर पवित्र शास्त्र के पीछे वाले पन्ने में लिखा है, या फिर आपको महसूस हो रहा है कि परमेश्वर ने आपको इस चुनौती के लिए कहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने वादों को नहीं भूला है। आपको उसके वादों को याद करना है। वापस जाकर उन वादों को सुने, याद करिए जो परमेश्वर ने आपके लिए कहा है। दूसरी कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 20 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मेरे दोस्तों, मेरी बात सुनो, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा ना ही त्यागेगा, क्योंकि वह आपके बारे में ज्यादा सोचता है। पवित्र शास्त्र में एक वचन कहता है कि उसके विचार हमारे प्रति समुद्र के किनारे के रेत के दानों से भी अधिक हैं, और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वह हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। उन कारणों के ऊपर बोलना शुरू करो, प्रभावों के ऊपर नहीं। परमेश्वर इस तूफान में हमें क्या सिखाने की जरूरत है, इस तूफान में हम क्या बढ़ाने की जरूरत है। अगर पैसों के बारे में है तो आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो? वह कौन सी चीज है जो हमेशा मुझे गुस्सा दिलाती है? पिता, इस वक्त हम चाहते कि हम सही चीज का खंडन करें, गलत चीजों का दोष न दे। मैं आंधी को डांटना चाहता हूँ, पानी से कहना चाहता हूँ कि फिर उस वादे के पास जाता हूँ, क्योंकि आपने अपना मन नहीं बदला, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम इस गीत के माध्यम से, वह हमसे आज बातें करने वाला है।